कई बार हिंदुओं को इसी बात से डर लगता है कि मैं हिंदू हूँ, ये कह दूंगा तो मेरे ऊपर अत्याचार ज़्यादा होंगे। जैसे बांग्लादेश का हम एग्जांपल ले लें, और ये सवाल कभी भीतर भीतर मन से भी उठता है कि भगवान की इतनी लीलाएं हम सुनते हैं, इतना सब कुछ है, लेकिन इतने जब कष्ट दूसरे धर्म के लोग हिंदुओं पर करते हैं तो भगवान बचाने आए नहीं, तो उनको हिंदू कहने में डर लगता है। वो सोचता है अपने आप को मैं मुस्लिम ही क्यों ना कह लूँ, बस तो जाऊँगा कम से कम। भगवान बचाने के लिए आपको तब आएंगे जब आप भगवान के काम भी करेंगे। आप मुझे बताइए कि आप पूरी तरह से राक्षसी प्रवृत्ति के हो चुके हैं। आपके बच्चे को आप गा मने गधा पढ़ा रहे हैं, पर गा मने गणेश नहीं पढ़ा सकते। आपके घर में आप गीता पाठ नहीं होता, हनुमान चालीसा आपके बच्चे को आती नहीं, गायत्री मंत्र आती नहीं। कितने दुर्भाग्य की बात है, जिस उम्र में बच्चे को गायत्री मंत्र आना चाहिए उसका पहला शब्द होता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आप प्रारंभ वहां से भी तो कर सकते ना। मैं बता रही हूँ ना, मेरा किसी से परहेज नहीं है। आप हर भाषा सिखाइए, लेकिन आपके बच्चों को आपके धार्मिक संस्कार ही नहीं पता। आपके शास्त्र कितने, आपके पुराण कितने हैं, 4 बच्चों से पूछ लो, उनको नहीं पता। आपके देवी देवता कितने हैं, अरे इतनी देवी देवता, वी आर सो कंफ्यूज। एक काम करो, ऐसे ऐसे करने लगते हैं। ये क्या है भाई, हम ऐसे वाले हैं, हम ये वाले नहीं हैं। आपने बहुत गलत राह पकड़ ली है। तो बच्चों को अगर पता ही नहीं होगा कि धर्म क्या है, भगवान क्या है, तो भगवान आएंगे कैसे। और रही बात जो आपने कही ना कि जिस प्रकार से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, आप सच में, मैं आपसे बोलती हूँ, क्षमा करिएगा, और लोग अगर सुनेंगे तो शायद उनको थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन हिंदुओं की स्थिति की वजह खुद हिंदू ही है। क्योंकि अरविंद जी, कुल्हाड़ी जो होती है ना, कुल्हाड़ी आपने देखी होगी, एक लोहे की कुल्हाड़ी लकड़ी को कभी नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। आप सोचो, जयचंद जैसे लोगों ने, इन सेक्युलरिज्म के शिकार लोगों ने हमको सबसे ज्यादा नोचा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप उनके यहाँ सेवैया खाने तो चले जाते हो, पर कौन सा व्यक्ति है जो आपके यहाँ रामनवमी में अपने बच्चों को राम बना के लाता है, जन्माष्टमी में अपने यहाँ कृष्ण बना करके लाता है, आपकी यात्राओं में सम्मिलित होता है, आप उनकी दरगाहों पे जाते हो, कौन सा व्यक्ति आपके मंदिर में आता है। मुझे इस बात से इतनी तकलीफ होती, इतनी कष्ट होती, और साथ साथ में लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए जुड़ने लगे हैं कि भाई ये वाला हमारे भगवान ने पूजा हमारी स्वीकार नहीं की तो हम इस पीर बाबा क्या चले जाते, पूरी हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक कर्म है। आप थोड़ा पढ़ो अपने शास्त्रों को, जब जिस चीज का समय होगा तभी आपको मिलेगा। वो आपका कर्म था, उस समय आपको मिलना। इस दुनिया में भगवान स्वयं भी अपने कर्म को लेख नहीं बदल पाए, आपके कर्म के लेख को कैसे बदलेंगे। आपने जो कर्म किया वो आपको भुगतना पड़ेगा। तो हिंदुओं के पतन का कारण स्वयं हिंदू हैं, उनको इस बात को समझना होगा। क्योंकि हमारे यहाँ जान देने वाले, दुख की बात है ना, क्षमा करिएगा, कि गांधी जी ने जो चरखा चलाया उसकी रस्सी हमने सुरक्षित करी है, मैं उसको प्रणाम करती हूँ। पर भगत सिंह जिस फांसी के फंदे पे झूले, वो रस्सी कहाँ गई, है ना। तो हम भगत सिंह को भूल गए, हम सुभाष चंद्र बोस को भूल गए, हम विवेकानंद की बातों को भूल गए। हमको बस ये याद है कि कोई एक साधु गया था अमेरिका में, उसने इतिहास रच दिया, लेकिन उस इतिहास के पहले कितने कष्ट उन्होंने झेले वो किसी को नहीं पता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, इतना बोलने से कुछ नहीं होगा। शिवाजी ने किया क्या है, महाराणा प्रताप ने क्या किया, वो जानना पड़ेगा। यहाँ तो एक घोड़े में भी हिंदुत्व होता था, जिसने अपने स्वामी के लिए हंसते हंसते प्राण दे दिए। यहाँ जटायु के अंदर इतना भाव था, एक पक्षी के अंदर जिसने माता सीता के लिए अपने प्राण दे दिए। तो फिर कहाँ गया वो हिंदुत्व, कहाँ गया वो सनातनी। तो कहीं ना कहीं हमारे पतन का कारण हम स्वयं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। ये बात मैं भी, अगर ये मुंह से ना कहती, कहीं डेवलपमेंट हो जाती तो मैं भी ये बात बोलता।